हेलो। सॉरी। हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं, आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भारत में मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मेरे पास ये भेजा और कहा कि इसको वीडियो के रूप में लोगों को बताइए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है यह पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है। किसी भी हालत में अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, ओबीसी या हिंदू धर्म के विरोध में काम करने वाले व्यक्ति के हाथों में नहीं लगना चाहिए। देखिए, ये जो उन्होंने भेजा है मेरे पास, उसमें ये साफ लिखा हुआ है। लेकिन आज विज्ञान का युग है, जिसको लोग कहते हैं कलयुग। कलयुग यानी कल पुर्जों का युग, मशीन का युग, विज्ञान का युग, साइंस का युग, कलम का युग और कर्म का युग। तो देखिए, दस्तावेज लीक हो गया। क्या है इसमें? हिंदू धर्म संसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज। साथियों, ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इसको आप शुरू से आखिर तक पूरा देखेंगे, सुनेंगे, तभी आपको सच्चाई का पता चल सकेगा। देखिए, बाकायदे डिटेल है पूरी। मुद्रक हैं अखिल भारतीय हिंदू प्रचार संघ 10,000 बटे गोपनीय वाराणसी। हिंदू धर्म संसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज। उनका ये प्रयास था कि भाई ये किसी तरह से भी SC ST OBC माइनॉरिटीज या ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो पोल खुल जाएगी। लेकिन ये तो लीक हो गया, ये तो मिल गया। शुरू करते हैं। जय श्री राम। हिंदुत्व की पवित्र नगरी प्रयाग में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एक सामूहिक हिंदू धर्म संसद के रूप में एकजुट होकर यह संकल्प करते हैं कि भविष्य में हमारा एक मत, संगठित प्रयास, एक लक्ष्य, अपेक्षित की संपत्ति, भारतीय विधान को नष्ट करने, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म एवं मुस्लिम धर्म के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने और दलित आंदोलन में फूट डालने और उन्हें विभाजित रखने का होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित अस्त्र शस्त्र, धर्म, कर्म, अधर्म तथा कूटनीति एवं रणनीति अपनाई जाए। उसमें ही अपनी भक्ति, निष्ठा एवं कर्तव्य ही हमारा ध्येय होगा। देखिए, नंबर 1, अधर्मी रामविलास पासवान, जो अब नहीं रहे, यानी ये दस्तावेज जो है ये बनाया गया करीबन भारत की आज़ाद होने के कुछ समय बाद। 75 साल हो गए आज़ाद हुए। ये दस्तावेज बना है अब से करीबन 60 साल पहले। तो लिखते हैं, अधर्मी रामविलास पासवान एवं VP सिंह ने पिछड़े वर्गों OBC को आरक्षण दिलाकर हमें तोड़ने का अधर्म किया है। हमारा सर्वप्रथम ध्येय यही होना चाहिए कि आरक्षण इतना मूर्त बना दिया जाए जो केवल नाम मात्र का बनकर रह जाए।
ये बात ये बीजेपी के एक सांसद हैं सुब्रह्मण्यम स्वामी, उन्होंने एक दिन अपने वक्तों में कहा भी था कि आरक्षण को हम ऐसा बना देंगे, वो बना रहेगा लेकिन उसका लाभ ही नहीं मिल पाएगा। जब सारे सब चीज़ों का निजीकरण कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म। तो इतना मूर्त बना दिया जाए जो केवल नाम मात्र बनकर रह जाए, नौकरियों में प्रतिबंध लगा दिए जाएं, साथ ही आरक्षण विरोधी संबंधी अधिक से अधिक आंदोलन एवं प्रदर्शन आयोजित किए जाएं। आरक्षण समाप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में नए नए तर्क देकर याचिकाएं फाइल की जाएं, ताकि हमारे हिंदू समर्थक न्यायाधीशगण इन याचिकाओं पर हमारे पक्ष में निर्णय दे सकें। देखिए, नंबर 2, नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा का एकमात्र केंद्र को शक्तिहीन एवं अप्रभावी बनाने के लिए वहां पर आरएसएस मुख्यालय को और अधिक विकसित किया जाए और अधिक से अधिक आरएसएस के नए सदस्य को शामिल किया जाए और यहाँ प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी को भगवा ध्वज फहराया जाए। देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है चौरंगा, जिसको तिरंगा कहा गया, चौरंग 4 रंग है, उसमें बीच में नीले रंग में धम्मचक्र है, यानी उसका बहिष्कार, कहा कि केवल भगवा ध्वज फहराया जाए। नंबर 3, समस्त भारत में अधर्मी अंबेडकर के संविधान के कारण ही दलित लोग आज शक्तिशाली बनकर उन्नति कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार की स्थापना होते ही संविधान समीक्षा की आड़ में अंबेडकर की संविधान को पूरी तरह नष्ट करना होगा। इस समीक्षा आयोग में कट्टर दलित विरोधी अधिकारियों एवं नेता को शामिल किया जाए, क्योंकि ये लोग असंवैधानिक होगा, क्योंकि ये आयोग असंवैधानिक होगा, किंतु हमारे सुप्रीम कोर्ट जजों ने इसका समर्थन देने की सहमति दे दी है। देखिए, नंबर 4, भारत में राम राज्य की स्थापना के लिए राम मंदिर केवल अयोध्या में ही बनाया जाए और इसके लिए हर हथकंडे अपनाए जाएं। एक बार मंदिर का शिलान्यास होने पर आगे की रूपरेखा उत्तर प्रदेश सरकार और धर्म संसद की होगी, जो इसे पूर्ण कराएगी और इसके बाद हर राज्य में एक एक अयोध्या मंदिर की तर्ज पर विशाल राम मंदिर बनाए जाएं। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास ही राम राज्य की आधारशिला होगी। नंबर 5, हिंदुत्व शिक्षा पर अधिक बल देने के उद्देश्य से सभी एकजुट सहमत हैं कि संविधान पर आधारित एक समान शिक्षा प्रणाली को पूर्णतः समाप्त किया जाए और डिग्री और डिप्लोमा कोर्सों में ज्योतिष शास्त्र, वैदिक शास्त्र एवं आचार्य पद्धति अपनाई जाए और स्कूल कॉलेजों में नियमित रूप से गायत्री मंत्र एवं सरस्वती वंदना अनिवार्य की जाए और संस्कृत को राजभाषा के रूप में विकसित किया जाए। संस्कृत को पहली कक्षा से बीए स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाए। इस संबंध में एचआरडी मंत्रालय एवं यूजीसी ने स्वीकृति दे दी है। देखिए, कब से लगे हुए हैं थे ये तैयारी में, और अब वो उनको सफलता मिल रही है। नंबर 6, आज वैश्वीकरण और संचार का युग है, हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। सभी हिंदू धर्म बंधुओं से अनुरोध है कि अंधविश्वास को नया आयाम देकर इनका खूब प्रचार करना चाहिए। फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों एवं लेखकों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टीवी सीरियल हिंदू धर्म पर आधारित ग्रंथों पर बनाएं और उनमें परमात्मा को सर्वोच्च और ब्राह्मण को उनका प्रतिनिधि दिखाया जाए। ईश्वर की प्राप्ति ब्राह्मणों के माध्यम से ही संभव है, ऐसा बताया जाए। सभी टीवी चैनलों पर अधिक से अधिक हिंदू धर्म की सीरियल दिखाई जाएं।
देखिए, जो इसमें बताया जा रहा है वो कब से इसका प्रयास कर रहे हैं और उनको सफलता मिल चुकी है। सभी चैनलों पर हिंदू मत के कट्टर महानुभावों एवं साधु संतों के सुबह सुबह प्रवचन दिखाए जाएं। हमारा एक ही उद्देश्य है, लोगों को हिंदू धर्म से अलग नहीं होने देना है। रामायण महाभारत जैसे विशाल सीरियलों को पुनः आधुनिक ढंग से प्रारंभ करना चाहिए। देवी देवताओं की मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उन पर सीरियल तैयार किए जाएं। देखिए, तैयार किए जाएं, परंतु उसे सार्थक बनाए रखने के लिए हर सीरियल में अवतारवाद की रणनीति और नारद का पात्र अवश्य रखा जाए और ईश्वर को सर्वव्यापी दिखाया जाए तथा इस युग को सतयुग दर्शाया जाए। मैं कह रहा हूं ये कलयुग है, कलपुर्जों का युग है, विज्ञान का युग है, लेकिन वो कह रहे हैं सतयुग दर्शाया जाए। नंबर 7, महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर भगवान शिव को गंगा के पवित्र जल से अभिषेक करने को परम मुक्ति और मोक्ष बताया जाए। देश के सभी निम्न जातियों की बस्तियों, गांव और शहरों के लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि यह कांवड़ियों के रूप में हरिद्वार नंगे पैर पैदल जाकर वहां से गंगा जल लाएं और शिव को अभिषेक करें। तभी इनकी सभी दुखों से मुक्ति संभव है। जब ये हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर आते जाते दिखाई देंगे तो हिंदू धर्म संगठित होगा। देख रहे हैं आप, मुझे यहाँ 32 साल हो गए, लेकिन जब मैं भारत में था तब ये शुरू हो गया था। तो ये लगभग 40 साल पहले, 40-50 साल पहले इनका ये प्लान बना और इसमें लग गए, कामयाब हो गए। सेवादार समितियों से भी अनुरोध है कि वह नियमित रूप से अमरनाथ की यात्रा में इन्हीं लोगों को अधिक शामिल करें, SC ST OBC को। इससे हम पाकिस्तान को अपनी इस इच्छा शक्ति प्रदर्शन से दूर रख सकेंगे। हमारा प्रत्येक वर्ष की भांति यही उद्देश्य रहेगा कि धर्म संगठन के नाम पर लोगों से अधिक चंदा वसूल करना और जगह जगह भंडारे के नाम पर लोगों को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही बनाए रखना और इन लोगों को RSS का सदस्य बनाना। नंबर 8, हमारा सभी कट्टर हिंदू धर्म बंधुओं जो गैर कानूनी कारोबार में लगे हैं या सरकारी नौकरियों में कार्यरत अधिकारियों, जजों, IAS, IPS, PCS अधिकारियों से विशेष अनुरोध है कि वे अपने काले धन में से 25% राशि समय समय पर हिंदू धर्म के संगठन एवं राज्य की स्थापना के लिए अवश्य दें। उनके इस सदकर्म के लिए हमारी सरकार और उच्च अधिकारीगण आपके गैर कानूनी कार्यों को संरक्षण प्रदान करेंगे। नंबर 9, आगामी जनसंख्या 2001 में हमें हर संभव यह प्रयास करने होंगे कि देश की समस्त जनसंख्या बहुमत हिंदुओं का हो और हमारा राम राज्य का लक्ष्य इससे ही पूरा होगा। इससे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सहायता मिलेगी। हमें जनगणना विभाग में ऐसे वरिष्ठ कट्टर हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करानी होगी जो इस मकसद को पूरी तरह गोपनीय रूप से अंजाम दे सकें। जनगणना करते समय 2 प्रश्न कदापि न पूछे जाएं। एक तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC पिछड़ा वर्ग और दूसरा धर्म से संबंधित। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं भरने होंगे, यानी वो कॉलम खाली छोड़ दें और उसमें बाद में हम अपना भर लेंगे। इसलिए तो वो काली पेंसिल से वो फार्म भरते हैं, गलत। वो नीली शाही से पक्की उससे भरना चाहिए, लेकिन ये सब चाल है, ये सब षड्यंत्र है। दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं भरने होंगे, जिस पर धर्म के कॉलम में हिंदू और AP वर्ग से संबंधित कॉलम में लागू नहीं लिखना होगा। इसे फायदा होगा कि जनसंख्या आंकड़ों में हम देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC अति पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को बहुत कम दिखा सकेंगे
और कट्टर विरोधी अरासठ बौद्ध धर्म एवं मुस्लिम धर्म की जनसंख्या बहुत कम दिखाई जा सकेगी। हमारी संविधान समीक्षा एवं आयोग जनसंख्या के आधार पर आरक्षण समाप्त करने और भारत को हिंदू राष्ट्र अथवा रामराज बनाने में भरपूर सहायक होंगे। नंबर 10, देश में भाजपा सरकार का गठन होते ही इस मंत्रिमंडल में सर्वाधिक मंत्री वे लिए जाएं जो अंबेडकर, बौद्ध धर्म, मुसलमानों, ईसाइयों तथा आरक्षण के कट्टर विरोधी हैं तथा वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक भी हैं, जैसे उमा भारती ओबीसी है वो, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, यशवंत सिन्हा, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि। ये मंत्रीगण देश की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक व्यवस्था को हिंदू राष्ट्र के अनुसार भगवाकरण करने में समर्थ हैं। इनके सभी षड्यंत्रों, दुष्प्रचार, गैर कानूनी कार्यों पर प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके पीएमओ का पूरा आशीर्वाद होगा। देखिए, यानी जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उनसे पहले ही का बना हुआ है इनका प्लान। आरएसएस जो है अब उसका नाम पहले जनसंघ था, जनसंघ से ही फिर उन्होंने ये बीजेपी पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो उनका सर्वे सर्वा आरएसएस ही है। नंबर 11, देश में हमारी हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा सरकार बनते ही हमारा पहला हमला बौद्ध धर्म पर होगा, जो कि आप देख रहे हैं किस कदर हमला किया हुआ बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म के नाम पर हमें प्रत्येक वर्ष नाम मात्र के बौद्ध महोत्सव आयोजन करने होंगे, ताकि इस महोत्सव के नाम पर अथवा बौद्ध धर्म की धरोहर के संरक्षण के नाम पर बौद्ध देश जैसे जापान, थाईलैंड, चीन, कोरिया, श्रीलंका आदि अधिक से अधिक मात्रा में दान एवं सहायता प्राप्त करके उस राशि को सोमनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर, द्वारका, तिरुपति, अमरनाथ, वैष्णो देवी तथा नए मंदिरों के निर्माण में लगाए जा सकें। देखिए, देख रहे हैं आप कैसा षड्यंत्र चल रहा है, कैसा षड्यंत्र चल रहा है। देखिए आप, सोमनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर, द्वारका, तिरुपति, अमरनाथ देवी, वैष्णो देवी तथा नए मंदिरों के निर्माण में लगाए जा सकें। मुसलमानों को देश हर व्यवस्था से उपेक्षित रखा जाए और कश्मीर समस्या को बरकरार रखा जाए, ताकि देश को खोखला करके आतंकवाद मचाने का सारा भार हम मुसलमानों पर ही डाल सकें, इसके प्रभुत्व को समाप्त किया जा सके, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर ही देश में रामराज स्थापना का शुभारंभ करेगा। सरकार के नंबर 12, सरकार की लिमिटेड कंपनियों में सर्वाधिक आरक्षण के आधार पर दलित लोग कार्यरत हैं और ये लोग इन सरकारी उपक्रमों में बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हैं। निजीकरण के नाम पर ही कंपनियों को कमीशन के आधार पर बेचा जाए, ताकि दलित लोगों को अनिवार्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वीआरएस देकर उन्हें नौकरियों से हटाया जाए और सरकारी कर्मचारियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाकर आरक्षण को समाप्त किया जा सके। निजीकरण करने का मूल उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अधिक पैसा बटोर कर उसे राम राज्य की स्थापना के लिए खर्च करना। नंबर 13, हिंदू धर्म का शक्ति प्रदर्शन को समय समय पर जांचने और परखने के लिए हमें आदिवासी दलितों में गणेश को दूध पिलाने और नए देवी देवताओं की उत्पत्ति एवं अन्य मिथ्या कर्मों का समय समय पर दुष्प्रचार भी करते रहना चाहिए। आपने देखा होगा, जो इसमें लिखा वो सब इन्होंने किया, कर चुके हैं, कर रहे हैं और बराबर करते रहेंगे। देखिए, नंबर 14, देश में जितने भी मंदिर बनाए जाएं उनके नाम के आगे प्राचीन शब्द अवश्य लिखें। जहां कहीं भी कीमती किफायती जगह हो
या उस स्थान पर सरकार की कोई विशेष योजना कार्य शुरू होने वाला हो तो उस जमीन पर अतिक्रमण करके अधिक से अधिक प्राचीन मंदिर बनाए जाएं, ताकि हमारे पूज्यगण ब्राह्मणों और पंडितों के रहन सहन का उत्तम इंतजाम हो सके और दलित की बस्तियों और बड़ी बड़ी मार्केटों में छोटे छोटे मंदिर बनाए जाएं। विशेष जहां विदेशी सहायता से कोई बौद्ध विहार एवं मस्जिदों के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए हमारे पूज्यगण ब्राह्मण इनके ट्रस्ट में शामिल होकर दुष्प्रचार करने में समर्थ होंगे। कुंभ मेला को व्यापक और आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए ताकि विदेशी पर्यटकों को राक्स के नाम पर आकर्षित करके उनमें हिंदू धर्म के प्रति आस्था जताई जा सके। आपने देखा होगा अभी जो कुंभ हुआ है इलाहाबाद में, उसमें ये सब हो किया उन्होंने। कुंभ मेले का टीवी समाचारों में खूब प्रचार किया जाए, बिल्कुल किया गया। अति दलित एवं पिछड़े वर्ग ओबीसी के सभी अंधविश्वासी लोगों को कुंभ मेले में स्नान के लिए विशेष प्रेरित किया जाए कि मेले के दौरान स्नान करने से उसके सभी पापों का नाश होगा। देखिए नंबर 16, सभी फिल्म और टीवी सीरियल निर्माताओं को आरएसएस वह विशेष आदेश जारी करे कि उनके सभी टीवी सीरियल एवं फिल्मों में किसी चमत्कार या कार्य की सफलता एवं किसी रोग से मुक्ति का श्रेय भगवान राम, शिव, कृष्ण तथा वैष्णो देवी को ही दिलाया जाए और फिल्मों सीरियलों में सभी घर, दुकान या ऑफिस के सेटों पर छोटे छोटे मनमोहक मंदिर अवश्य दिखाए जाएं। नंबर 17, समय समय पर देश में अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अधिक कीर्तन, जागरण एवं प्रवचन आयोजित किए जाएं। ब्राह्मणों एवं पंडितों से अनुरोध है कि वह इन अंधविश्वासी दलितों को उसके हर शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह, नामकरण, जन्मदिन आदि अवसरों पर विशेष रूप से छोटे छोटे जागरण, हवन या यज्ञ एवं पूजा पाठ आयोजित करने के लिए देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र। क्या आप जानते, आपने सुना इससे पहले ऐसा? साथियों, बहुत जागरूक होने की जरूरत है, वरना तो बहुत खराब हो जाएगा मामला, समझे? यहाँ थे हम। देश में जितने भी मंदिर बनाए जाएं उसके नाम के आगे प्राचीन शब्द अवश्य लिखें। जहां कहीं भी कीमती शिकायती जगह हों, किफायती जगह हों या उस स्थान पर सरकार की कोई विशेष योजनाओं शुरू होने वाला हो तो उसे जमीन पर अतिक्रमण करके, यही तो कर रहे हैं मनुवादी हिंदू लोग, अधिक से अधिक प्राचीन मंदिर बनाए जाएं ताकि हमारे पूज्यगण ब्राह्मणों और पंडितों के रहन सहन का उत्तम इंतजाम हो सके और दलित की बस्तियों और बड़ी बड़ी मार्केटों में छोटे छोटे मंदिर बनाए जाएं। विशेष जहां विदेशी सहायता से कोई बौद्ध विहार, मस्जिदों के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए हमारे पूज्यगण ब्राह्मण इनके ट्रस्ट में शामिल होकर दुष्प्रचार करने में समर्थ होंगे। कुंभ मेला को नंबर 15, कुंभ मेला को व्यापक और आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए ताकि विदेशी पर्यटकों को राक्स के नाम पर आकर्षित करके उनमें, आपने देखा ही है, हिंदू धर्म के प्रति आस्था जगाई जा सके। कुंभ मेले का टीवी समाचारों में खूब प्रचार किया जाए, जो किया गया। अति दलित एवं पिछड़े वर्ग ओबीसी के सभी अंधविश्वासी लोगों को कुंभ मेले में स्नान के लिए विशेष प्रेरित किया जाए कि मेले के दौरान स्नान करने से उसके सभी पापों का नाश होगा। देखिए अब ये SC ST OBC कम पढ़े लिखे तो हैं, जल्दी आ जाएंगे इन बातों में। नंबर 16, सभी फिल्म और टीवी सीरियल निर्माताओं को RSS यह विशेष आदेश जारी करे कि उनकी सभी टीवी सीरियल एवं फिल्मों में किसी चमत्कार या कार्य की सफलता एवं किसी रोग से मुक्ति का श्रेय भगवान राम, शिव, कृष्ण तथा वैष्णव को ही दिया जाए और फिल्मों सीरियलों के सभी घर, दुकान या ऑफिस के सेटों पर छोटे छोटे मनमोहक मंदिर अवश्य दिखाए जाएं। बिल्कुल यही हो रहा है, जैसे इन्होंने आज से 60 साल पहले ये बनाया था, बिल्कुल उसी के अनुसार इन्होंने काम किया, इनको सफलता मिली। नंबर 17, समय समय पर देश में अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अधिक कीर्तन, जागरण एवं प्रवचन आयोजित किए जाएं। ब्राह्मणों एवं पंडितों से अनुरोध है
कि वह इन अंधविश्वासी दलितों को उसके हर शुभ कार्य जैसे शादी विवाह नामकरण जन्मदिन आदि अवसरों पर विशेष रूप से छोटे छोटे जागरण हवन या यज्ञ एवं पूजा पाठ आयोजित करने के लिए उन्हें विवश करते रहें। लालच दे देंगे, पैसे दे देंगे, लोग आ जाएंगे, गरीब तो हैं ही बेचारे वो। नंबर 18, ब्राह्मण एवं पंडितों से अनुरोध है कि देश की सर्वाधिक अंधविश्वासी जातियां जैसे रेगड़, खटीक, कुम्हार, शिल्पकार, यादव, माला, रोनी, यरला, मीना, हलबा, वाल्मीकि, चमार, मल्हा, रविदासी, जुलाहा, कोली आदि को जिंदगी भर अंधविश्वासी बनाए रखने के लिए स्वर्ग, नरक, व्रत, नवरात्रि, आत्मा परमात्मा, कर्मकांड, अवतारवाद, चार धामों की यात्रा, गंगा स्नान, देवी पूजा आदि के बंधन से मुक्त न होने दें और इसका भरपूर प्रयोग मंदिर बनाने और रामराज की स्थापना के लिए किया जाए। साथ ही इन जातियों की बस्तियों, क्षेत्रों, कॉलोनियों में घर घर में एक हेडविल बंटवाए जाएं जिसमें किसी हिंदू देवी देवताओं की मनगढ़ंत कहानी गढ़कर यह बताया जाए कि यदि जो व्यक्ति देवी माँ के इस हैंडबिल को पढ़कर फेंक देगा उसे पुत्र या पुत्री या परिवार के किसी सदस्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी और इसलिए देवी माँ के चमत्कार के प्रचार के लिए प्रत्येक पढ़ने वाले को 1000 हैंडबिल या पोस्टर छपवाने आवश्यक हैं। देखा है मैंने भारत में, बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं। देखिए, जैसा इसमें बताया जा रहा है ऐसा ही हो रहा है। नंबर 19, फिल्म गीतकारों से अनुरोध है कि राम राज्य को बढ़ावा देने के लिए गाने लिखे जाएं जिनके शुरू में या बीच में जय माता दी, रामा रामा, ओ राम जी, जय 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 राम, जय श्री राम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय आदि शब्द अवश्य जोड़े जाएं। सभी रामराज समर्थक बंधुओं से अपील है कि वह अपनी सभी गाड़ियों के आगे पीछे उपयुक्त शब्दों को भी लिखवाएं। नंबर 20, देश के सभी सरकारी कार्यालयों में राम राज्य समर्थक कार्यरत कर्मचारी व अधिकारियों, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, अध्यापकों, इतिहासकारों, कलाकारों एवं पत्रकारों से विशेष अनुरोध है कि समस्त भारत में गौतम बुद्ध, अंबेडकर, जगजीवन राम, ज्योतिबा फूले, पेरियर, रामास्वामी नायकर, बिरसा मुंडा, रामदेव, संत रविदास, संत कबीर और राहुल संकीर्तन आदि के बारे में दुष्प्रचार करें और देश में इनके नाम से स्थित किसी भवन, कार्यालय, होटल, पार्क, कारखानों के नामों को बदलकर उनके नामों के स्थान पर बद्रीनाथ, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, गंगा, ब्रह्मा, महेश्वर, इंद्र या किसी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर समर्पित किया जाए। इस कार्य का प्रारंभ भाजपा की उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार और दिल्ली की साहिब सिंह वर्मा सरकार ने कर दिखाया है। देखिए, जो बनाया इन्होंने प्लान वो किया उन्होंने, जिन्होंने हिंदुओं की पवित्र भूमि इलाहाबाद को प्रयाग बना दिया है तथा दिल्ली सरकार अपने सचिवालय को इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाने की सहमति दे दी है और दिल्ली में बौद्ध राजा के नाम पर एक प्रतिष्ठित होटल का नाम यानी अशोका होटल बदलकर इंद्रप्रस्थ भी कर दिया है। देखिए, स्कूल, कॉलेज तथा तकनीकी संस्थाओं में सभी पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए और उनमें प्राचीन हिंदू शास्त्र अधिक से अधिक शामिल किए जाएं और विदेशी किसी नई खोज एवं अनुसंधान को यह बताया जाए तो हमारे धर्मशास्त्र में पहले ही दी हुई है। भारत की करेंसी से बौद्ध राष्ट्र चिन्हों को छोटा करके बाद में धीरे धीरे हटा दिया जाए। नंबर 21, भाजपा की विपक्ष पार्टी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को विदेशी बनाकर हमारी दलित विरोधी एवं रामराज की स्थापना का लक्ष्य राजनीति से दूर रखा जाए और कांग्रेसियों में आपस में कांग्रेस नेता के परिवर्तन के नाम पर फूट डालनी चाहिए और अन्य दलित समर्थक पार्टियों जैसे आरपीआई, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को भारी कीमत देकर इनका प्रभाव एवं नेतृत्व का ह्रास करना है और इन्हें संगठित होने से रोकना है। नंबर 22, हिंदू धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार एवं वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए धर्म संसद द्वारा बनाए गए श्री 1008 धर्मचारियों, गुरुओं एवं माताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म की सभी श्रेष्ठ बातों को, अच्छाइयों को तथा सिद्धांतों को हिंदू धर्म शास्त्रों में सम्मिलित बताते हुए प्रवचन करने आवश्यक हैं।
इन धर्मों की ज्ञानवर्धक कहानियां एवं संदेशों का भी हिंदू देवताओं के नाम पर बताई जानी चाहिए। अभी आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह जी ने बुद्ध का नाम लेकर के उदाहरण दिया, वो उदाहरण है गांधी जी का, और उदाहरण दे दिया, बोल दिया, उसको बुद्ध से जोड़ दिया, गुड़ खाने वाला। कि कोई महिला गई गांधी के पास कि मेरा बच्चा गुड़ नहीं छोड़ता, कि 8 दिन के बाद आना। वो 8 दिन के बाद गई तो तब गांधी ने कहा बच्चे तो गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो उस महिला ने कहा कि ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते, नहीं उस समय तक मैं गुड़ खाता था। ये उदाहरण मैंने बहुत बार सुना, गांधी जी का है, लेकिन अमित शाह ने इसको जोड़ दिया तथागत बुद्ध के साथ। देखिए कैसा षड्यंत्र रूपी दिमाग इनका। देवी देवताओं का नाम देकर बताई जानी चाहिए। बड़े गर्व का विषय है कि हमारे ये धर्मगुरु आसाराम बापू, देखिए भ्रष्टाचारी बलात्कारी आसाराम बापू, मुरारी बापू, जगत गुरु रामानुजाचार्य, स्वामी सुदर्शन, गुरु माँ ममतामयी सुधांशु महाराज, सतपाल जी महाराज, श्री श्री रविशंकर स्वामी रामदास जी अपने इस उद्देश्य से देश विदेश में सफलता अर्जित कर रहे हैं और टीवी के सभी चैनलों पर धूम मचाए हुए हैं। देखिए कैसी पोल खुल रही है, पता चल रहा ना कौन कौन लोग हैं। नंबर 23, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विश्व में बौद्ध धर्म के फैलते प्रभुत्व को रोकने और उसे समाप्त करने के लिए हमारे पूर्वज आदि शंकराचार्य ने गीता में एक विशेष श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य शामिल कराया गया, जिसका अर्थ है कि जब जब हिंदू धर्म को कोई हानि करेगा और आदि शंकराचार्य उस धर्म का व्यक्ति को नष्ट करने के लिए हर युग में जन्म लूंगा। आज फिर वह समय आ गया है कि अधर्मी अंबेडकर, पासवान, मायावती, रामराज के कारण बौद्ध धर्म पुनः अस्तित्व में आने लगा है। हमें पुनः इस धर्म के प्रभाव को दूरदर्शिता के साथ नाश करना होगा। वो कूटनीति अपनानी होगी जो हमने मुसलमानों को खदेड़ने के लिए जिस प्रकार बाबरी मस्जिद गिराई, सिखों को नियंत्रित करने के लिए आतंकवादी घोषित करके हमने घर घर में कत्लेआम करवाया। देखिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के जजों की मदद से आरक्षण को समाप्त करवाया। अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि अंबेडकर के संविधान को पूर्णतः नष्ट करके देश में लोकतंत्र के स्थान पर रामराज की स्थापना, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने तथा मनुस्मृति के आधार पर संविधान की नई रचना करने, संसद में अंबेडकर की मूर्ति को नष्ट करके उसके स्थान पर मनु की विशाल प्रतिमा स्थापित करना होगा। यहां तक देखे जितनी बातें अभी तक आई हैं ये सब इन्होंने लागू की हुई है, कर रहे हैं, सफलता पाली है। देखिए 50-60 साल पहले इन्होंने बनाया प्रोग्राम। नंबर 24, कुछ अधर्मी नेतागण धर्म परिवर्तन के नाम पर हिंदू धर्म को तोड़ने में कार्य कर रहे हैं। हमने इस समस्या को भाजपा मंत्रिमंडल में उठाया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि संसद में शीघ्र ही धर्म परिवर्तन पर लोक विधेयक लाया जाएगा और धर्म परिवर्तन को हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। और हम इस विधेयक में यह भी पैरा शामिल किया गया है कि अब नई मस्जिदों, चर्च, बौद्ध विहारों एवं गुरुद्वारों के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। देखिए नंबर 25, हमारा अंतिम प्रयास यह होगा कि अब देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के कल्याण एवं विकास योजनाओं को समाप्त करके बेजुबान हिंदू आस्थागत करके जानवरों के उत्तम रहन सहन, रख रखाव तथा उनकी सुरक्षा के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा मेनका गांधी ने उठाया है। मेनका गांधी ने यह भी विश्वास दिलाया है कि देश में मुसलमानों का मुख्य व्यापार मांस की बिक्री को पूर्ण प्रतिबंधित किया जाए और भारत को शाकाहारी देश बनाया जाए, क्योंकि मांसाहारी लोग अधर्मी होते हैं और हिंदू धर्म का विरोध भी करते रहते हैं। देखिए हिंदू धर्म कट्टरपंथियों से अनुरोध है कि देश में जगह जगह गौशालाओं के निर्माण हेतु अपने प्रस्ताव भेजें, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर
सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी और देश में एक धर्मार्थ आयोग की स्थापना की जाएगी। जय श्री राम। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय माता दी। हमारा लक्ष्य रामराज रामराज। साथियों, यह पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है। अंत में लिखा उन्होंने, किसी भी हालत में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी या हिंदू धर्म के विरोध में काम करने वाले व्यक्ति के हाथों में नहीं लगना चाहिए। देखिए कहां से प्रकाशित हुआ ये? अखिल भारतीय हिंदू प्रचार संघ, 10,000 गोपनीय, वाराणसी। ए भारत के ST SC OBC तथा नाई, तेली, धोबी, खटीक, लुहार, कुमार, सुनार, चमार, आहार, गडरिया, जाट, गुज्जर, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध तथा और 7,000 जातियां हैं, उन सभी से जिनको वान मेश्राम जी ने नाम दिया है मूल निवासी, उन सभी से मेरा निवेदन है कि मेरी ये वीडियो अगर आप तक पहुंचे तो इसको शुरू से आखिर तक 1-2 बार सुनें और इस वीडियो को आगे सेंड करें, लाइक करें, कमेंट करें, घंटी पर भी बटन दबाएं। प्लीज, यदि आपको भारत में अमन, सुकून, शांति रखनी है, भारत से गरीबी मिटानी है, तो आपको इस वीडियो को भेज करके यहाँ के मनुवादियों की सोच को नंगा करना होगा, लोगों को वास्तविकता बतानी होगी, तभी आप भारत में विकास कर सकेंगे, गरीबी मिटा सकेंगे और अपने लोगों की सहायता कर सकेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। तलोएगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ और यहाँ रहते हुए भी अपने देश के प्रति, हमारे इस देश में करुणा, मैत्री, बंधुता, भाईचारा, ये भाव रखते हुए लोग सुकून का जीवन जिएं। आप देख रहे हैं पिछले 10-11 साल से ये जो बातें मैंने इसमें बताई हैं, उन सबको उन्होंने पूरा कर लिया है और उसी के लिए वो प्रयासरत हैं। इसलिए जागिए, समझिए और सावधान हो जाइए, वरना आपकी आने वाली संतानें आपको माफ नहीं करेंगी। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लुएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। निवेदन है कि पूरी वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो को जरूर देखिए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।